जय हिंद साथियों, अपनी ये बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं लीवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लीवर। तो लीवर क्या होता है साथी? बॉडी के अंदर जो अपने बॉडी होती है भीतर की साइड, तो सबसे बड़ा आंतरिक अंग। अगर लीवर के वजन की बात करें तो 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक, यानी 1.5 किलो तक का लीवर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा आंतरिक अंग, अगर क्वेश्चन आ जाए साथी सबसे बड़ा आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर का, बॉडी के अंदर का। तो सबसे बड़ा क्या होता है साथी? आंतरिक अंग। सबसे बड़ा दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। लीवर क्या है साथी? सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। अगर सिर्फ इतना पूछे कि सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वो फिर आपकी त्वचा होती है। या नोट बनाकर कहीं पर लिख लीजिए कि सबसे बड़ा अंग त्वचा। ये जो स्किन होती है ये भी एक अंग है, तो सबसे बड़ी तो यही हो गई। पर अगर आंतरिक अंग मतलब जो पेट के अंदर है, जो हमारे अंदर है, सबसे बड़ा आपका क्या होता है साथी? यकृत होता है। अगर मैं इसके वजन की बात करूं, वजन, वेट, तो 1.2 से 2 kg से लेकर कितना होता है साथी? 1.5 kg, यानी 1200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो तक का आपका लीवर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है भैया? बढ़िया मजेदार मस्त मस्त वाला खाना खाया, और खाना जाकर कहा पहुंच गया? आपके आमाशय में। तो इसका काम क्या होता है? ये कुछ विशेष प्रकार के रस निकालता है आपका लीवर। तो बात करते हैं अगली, कहां पर होता है साथी? तो उदर गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी। अब देखिए उदर गुहा, और आज को मैं अब आपको बताता हूँ कि वक्ष गुहा क्या होता है। तो इस जगह पर अपने क्या होता है? डायफ्राम होती है, एक हड्डी होती है। उसके ऊपर का पार्ट यहाँ से इस प्रकार, ये जो ऊपर है वक्ष, वक्ष यानी आपका सीना, तो इसे वो वक्ष गुहा कहते हैं। थॉरसिक कैविटी इंग्लिश में कहा जाता है। और यहाँ से नीचे यानी पेट के साइड का भाग जो होता है उदर गुहा। तो अगर लोकेशन की बात करें तो लीवर कहां पर होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। जबकि जो आपका हृदय होता है वो यहां पर होता है, तो वक्ष गुहा में होता है। उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा में क्या होता है साथी? स्थित। वजन 1200 से 1500 ग्राम होता है। जो इसकी सेल होती है, सेल यानी छोटी छोटी कोशिका, जो ह्यूमन बॉडी है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते नहीं होते, उसी प्रकार हमारी बॉडी में छोटे छोटे क्या है? छेद समझ लीजिए। वहीं पर छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। जिस प्रकार घर छोटी छोटी ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार बॉडी छोटी छोटी किन से? सेल से बनी है। तो जो लीवर की सेल होती है, तो लिखिए यकृत की कोशिकाओं को हेपेटिक सेल बोलते हैं। हेपेटिक कोशिका कहते हैं। हेपेटिक कोशिका कहते हैं। साथ ही लीवर का कार्य क्या होता है? वर्क। तो साथ ही लीवर आपका जो पित्तरस होता है उसको निकालता है। आपने देखा होगा जो पित्तरस होता है, तो पित्तरस का उत्पादन कौन करता है? आपका लीवर। पर वो इकट्ठा कहाँ होता है? तो जो पित्ताशय होता है, जिसको इंग्लिश में गल ब्लैडर बोला जाता है, पित्ताशय में इकट्ठा होता है। तो कार्य क्या होता है साथी? पित्तरस का उत्पादन। पित्तरस का उत्पादन करता है। अब पित्तरस का उत्पादन करता है, और पित्तरस क्या करता है? जाकर जो हमारा खाना होता है वहां पर क्षारीय वातावरण बनाता है। जिससे क्या होता है? जो आपका खाना होता है उसका जो अवशोषण, जो पचाने की प्रोसेस होती है, वो तेज हो जाती है। इसीलिए जब किसी का लीवर खराब हो जाता है तो उसका खाना पचना समाप्त हो जाता है, अर्थात वो अच्छे से पाचन क्रिया नहीं होती, और उसको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो पित्तरस का उत्पादन कौन करता है साथी? आपका लीवर करता है।
अब बात करते हैं साथी किसकी, पित्तरस की। तो यहां तक आपने लिख लिया होगा। अब बात करते हैं किसकी साथी, पित्तरस की बात कर लें थोड़ा सा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना पित्तरस यार। तो डाल लीजिए पित्तरस। पित्तरस उत्पादन तो आपको पता हो गया कहां से होता है, लिखिए इसका संग्रह कहां पर होता है। तो सबसे पहले तो उत्पादन मतलब कौन इसको पैदा करता है, उत्पादन करता है आपका यकृत। और साथ ही ये संग्रहित कहां पर होता है, संग्रहित यानी इकट्ठा, ये होता है आपका पित्ताशय, पित्ताशय में होता है। पित्ताशय में इसका क्या होता है, संग्रह। जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, वहां पर कुछ सामान बनाया जाता है, फिर उसको स्टोर दूसरी जगह किया जाता है, इकट्ठा दूसरी जगह किया जाता है। उसी प्रकार जो आपका पित्तरस है उसका उत्पादन तो यकृत करता है साथी, पर इसको जो स्टोर संग्रह करने का काम किया जाता है वो किया जाता है साथी कहां पर, आपके पित्ताशय में। इसमें दो लवण होते हैं, पित्तरस में क्या होते हैं साथी, दो लवण, लिखिए इनके नाम, दो लवण। एक तो आ जाता है आपका बाइल रूबिन, बाइल रूबिन, और एक होता है बाइल वर्मिन। एक होता है साथी बाइल रूबिन और दूसरा होता है बाइल वर्मिन, बाइल रूबिन और बाइल वर्मिन। अब पूछेगा पित्तरस में कौन से लवण पाए जाते हैं, तो बाइल रूबिन, बाइल वर्मिन। और इन्हीं दोनों की वजह से जो आपका मल होता है, स्टोल होता है आपका मल यानी लैट्रिन, वो पीले कलर की होती है। तो लिख लीजिए मल का रंग पीला इन्हीं के कारण होता है, इन्हीं के कारण होता है। और जब किसी को पीलिया नाम का रोग हो जाता है, जॉन्डिस पीलिया हो जाते हैं, तो लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, अर्थात इनका अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण इंसान का पूरी बॉडी पीली पीली हो जाती है। तो पित्तरस के बारे में ये जानकारी थी आपकी। और एक जगह पर नोट डाल लीजिए, नोट, पीलिया रोग में, पीलिया रोग में इन्हीं दोनों लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है साथी, पूरी बॉडी जो होती है, आपका जो शरीर होता है कैसा हो जाता है साथी, शरीर पीला पीला दिखाई लगने लगता है, पीला पीला हो जाता है। जो आपका पीलिया रोग होता है उसमें क्या होता है, आपका जो यकृत होता है वो कार्य करना सही से नहीं करता, इसीलिए क्या हो जाता है साथी, पीली पीली पूरी बॉडी दिखाई देने लगती है। तो ये पित्तरस के बारे में बात थी। और साथ ही पित्तरस जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का, पूछ लेता है पित्तरस की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति यहां पर लिख देता हूं मैं, प्रकृति, पित्तरस की प्रकृति आप अपनी अगली लाइन में लिख लेना, क्षारीय, पूछ लेगा क्षारीय, क्षारीय प्रकृति क्या होता है, अल्काइन इन नेचर, क्षारीय प्रकृति क्या होता है। तो आपने लिख लिया होगा, अपना तो बोर्ड है यार छोटा सा भर गया। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखा रहा हूं, आप नोट बनाकर लिखिए। लीवर में रीजनरेशन, अर्थात अगर आपका लीवर जो होता है थोड़ा बड़ा खराब होता है तो खुद को पुनः ठीक कर लेता है। तो लिख लीजिए लीवर में रीजनरेशन, लीवर रीजनरेशन अर्थात पुनः ठीक हो जाता है,
पुनः ठीक हो जाता है। यानी कि अगर लीवर में थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आई है तो वो पुनः अपने को ठीक कर लेगा, पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो फिर ठीक नहीं कर पाता। रीजनरेशन सिस्टम होता है, लीवर ग्लूकोज को, जो आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में तोड़ता है, की फॉर्म में तोड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये अपना लीवर था जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया। समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।